न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में AIMIM की हार के बाद में समीक्षा बैठक हुई और उसके बाद में अचानक से पूरी बॉडी को भंग कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में नए सिरे से बॉडी बनी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हम पहुंचे हैं गुजरात मुखिया साबिर भाई काबलीवाला के साहब, उनके साथ में बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कि पूरा ये जो मामला हुआ अचानक से हुआ या प्लानिंग के साथ, क्योंकि आप हैदराबाद भी गए थे उससे कुछ वक्त पहले। नहीं, ऐसा होता है, कोई पार्टी 5 साल के अंदर बॉडी डिजोल्व करके नई बॉडी बनाती है। कोई विधानसभा के बाद बनाता है, कोई लोकसभा के बाद बनाता है, कोई कॉर्पोरेशन के बाद बनाता है। हमने कॉर्पोरेशन के बाद ये बॉडी डिजोल्व करके बॉडी नई बनाई है और पूरी डिजोल्व करके नई बॉडी एक अच्छी तरह से पूरे गुजरात के अंदर काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई और पूरे गुजरात का पूरा इस पे समावेश हो चुका है। क्या मकसद रहा इसके पीछे का? नहीं, मकसद तो ये है कि पार्टी को मजबूत करना, पार्टी मजबूत करने के लिए अच्छे लोग को ज्वाइन करना। इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये जो कॉर्पोरेशन में जो भी चुनाव के अंदर जो भी हुआ उसके अंदर समीक्षा की गई। उसके अंदर हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने जो पार्टी विरोध में काम किया उसको साइडलाइन किया, कुछ लोगों ने काम जैसे वो बॉडी में लिए हुए हैं वो काम करते थे, कोई ठीक करते, कोई निष्क्रिय रहता था, तो उसमें सबको आगे पीछे किए और जिसने अच्छे काम किए उनको ऊपर भी लिए और नए लोगों का समावेश भी किया और एक अच्छी तरह हमने एक बॉडी बनाई और इंशाल्लाह आने वाले विधानसभा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरे गुजरात से लोगों को इसमें शामिल किया गया? इस बार पूरे गुजरात के अंदर शामिल किया गया। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम जो बॉडी पड़ी उसमें काफ़ी लोग पॉलिटिकली लोग भी काफ़ी पॉलिटिकली सोच वाले और जो ज्वाइंट पे, इसके पहले हमारी पार्टी में क्या था कि पॉलिटिकली सोच वाले कोई लोग थे नहीं। कोई भी आता है सामने से बड़ी पोस्ट मांगता है, बड़ी पोस्ट मांगने के बाद सीधी टिकट मांगता है और नहीं लो तो पार्टी के विरोध में जाता है। तो हम ये सब चीज़ें सोच समझ कर कि जिसको भी हम लोग ज्वाइन करते हैं उसको सबसे पहले सब चीज़ क्या उसको अपने बोले जाती है कि ये पोस्ट दे रहे, आपको काम करना है और ऐसा नहीं है कि सीधी आपको टिकट मांगनी है। जो अच्छा काम करेगा, जिसके पास संगठन अच्छा होगा और जो जीत सकेगा और जिसकी मतलब पब्लिक के सामने छाप अच्छी होगी, जो जीत सके उसको हम लोग टिकट भी देंगे। अच्छा, जो नए संगठन का विस्तार किया, नए लोगों को शामिल किया, कुछ लोग सियासी हैं, कुछ लोग सियासी नहीं हैं, कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है गुजरात में? मुझे उम्मीद है कि गई टाइम 5 साल मुझे बहुत टफ पड़ रहे थे और इस टाइम इंशाल्लाह इजी रहेगा। इसमें चीज़ क्या है कि गुजरात के अंदर दलित और मुसलमान कांग्रेस के अंदर इतना डूब चुका है कि उसको कांग्रेस सिवा कुछ दिखता नहीं है और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा नुकसान दलित और मुस्लिमों का किया है। हम लोग ये सबके माइंड डेवलप करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ से इनका माइंड डाइवर्ट कर इंशाल्लाह हम लोग हमारी पार्टी के साथ इन्वॉल्व कर उनको इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। कैसी तैयारियां विधानसभा की है? विधानसभा की अभी जो बॉडी डिविजन करके नई बॉडी बनाई है विधानसभा के लिए हमने बनाई है और इंशाल्लाह इस टाइम विधानसभा के अंदर हम लोग अच्छा रिजल्ट देंगे। और दूसरी बात यह है कि कॉर्पोरेशन के रिजल्ट के अंदर ही हमारी हार नहीं भी है, कॉर्पोरेशन में हार नहीं भी है, इसके अंदर एक सौदा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही, और बीजेपी कांग्रेस के अंदर सौदा ये हुआ है कि अहमदाबाद में जितने मुस्लिम विस्तार है वहाँ पर जितनी भी सीटें जो थी कांग्रेस की वहाँ पर ये लोग ने सबको जानबूझकर जिताया और अहमदाबाद के बाहर की सीटें जितनी भी थी वो सब कांग्रेस वालों ने बीजेपी को दे दी। दूसरी बात यह कि आज तक अहमदाबाद के अंदर जो पहले इसके पहले परिणाम जो आए 14 से 15,000 वोट मिल जाता था, वो आदमी जीत जाता था। इस टाइम पर एक उम्मीदवार को 30 से 35,000 वोट मिले और देखने जाए तो हम लोग बूथ अपने जिस दिन चुनाव के अंदर हम लोग घूमे वहाँ पर बूथ के अंदर जितने वोट पड़े इतनी भीड़ भी नहीं थी। तो सीधी सी बात है कि सीधा सौदा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि खाड़िया आज तक बीजेपी ने नहीं हारी है और खाड़िया जानबूझकर हारी इसलिए कि कल आने वाला विधानसभा का चुनाव है, इसके अंदर भी सेटिंग होगा और इसके अंदर इंशाल्लाह ये लोग की लाइन ये है कि अहमदाबाद के अंदर भी जो परिणाम बीजेपी की साइड आएगा, क्योंकि ये लोग कह सकेंगे देखो
गए टाइम कोई ईवीएम का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन का चुनाव भी ईवीएम से हुआ ना। तो ये लोग बताएंगे देखो जब हमारा जो सेटिंग होता तो हम खाड़िया की सीट नहीं हारते, लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा ये आने वाले चुनाव विधानसभा के लिए ये लोग ने सब प्रोपेगेंडा अभी थे ईवीएम से भी किया ये लोग। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो मुसलमानों की क़यादत की बात एमआईएम कर रही थी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलके इसके खिलाफ साजिश रची है? 100%। आप देखो 5 साल से कांग्रेस मार्केट में थे नहीं, 5 साल से हमारे चलो अहमदाबाद में या जबलपुर के हमारे 4 काउंसिलर थे, मक्तपुरा में 3 काउंसिलर थे, और अहमदाबाद के हम लोग काम कर रहे थे, मार्केट में कोई था ही नहीं, कांग्रेस में थे ही नहीं। 5 साल से हम लोग काम कर रहे थे, और कांग्रेस के अंदर जितने भी उम्मीदवार आए सब नए थे, और उसका कोई जानता भी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार नया है, कांग्रेस के जो जितने भी ये वर्कर जो थे पुराने, और कांग्रेस के अंदर इतनी अपने मतलब नाराजगी थी, और टोटल कांग्रेस नाराजगी थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस के जो नए निशानी है आज 30-35 हजार वोट से आए, जीत कर आए। ये सीधी सी बात है, ये सब सेटिंग में आई है। तो इसके खिलाफ आप कुछ इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने वाले हैं या और कुछ करने वाले हैं? नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही है, बीजेपी कांग्रेस दोनों भाई भाई दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये लोग ने सेटिंग कर लिया है। आरोप तो आपके ऊपर भी लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम आप हैं। अरे बीजेपी की बी टीम दूसरी पार्टी भी, जैसे काफी पार्टियां हैं, उनको नहीं बोलते हैं, हमको बोलते हैं बी टीम है। अच्छा, एक आखिरी सवाल साबिर साहब की अहमदाबाद को लेकर भी बड़ी पसोपेश की स्थिति है कि अहमदाबाद में नए शहर के अध्यक्ष कौन होंगे, कैसी चर्चाएं चल रही हैं, किनके नाम पर बातचीत चल रही है, क्या कुछ है उसके बारे में बताइए। नहीं, अहमदाबाद के अंदर जो शहर प्रेसिडेंट जो बनाएंगे वो सोच समझ के अच्छा पॉलिटिकली सोच वाला होगा, और जिसके और एकदम मजबूत इंसान होगा, और उसके पास संगठन भी होगा, और पूरा अहमदाबाद का संगठन संभाल सके और चला सके। ऐसे हम लोग सोच समझ कर, भले एक बार हम लोग लेट बनाएंगे, लेकिन अहमदाबाद सिटी प्रेसिडेंट हम सोच समझ कर एकदम मजबूत और अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह। इस हार से क्या सबक मिला? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि हारने के बाद में आदमी समझ जाता है। क्या सबक मिला कि अब संगठन बनाना है, मजबूत बनाना है, और चुनावी मैदान में उतरना है तो जीतना ही है? नहीं, हार में एक तो हार में अब तो ये हार नहीं भी हमारी तो जीती है। हमारे काउंसिलर भी थे, हम लोग 5 साल से काम करते थे, ये सब सेटिंग हुआ है बीजेपी कांग्रेस का, ये कोई चुनाव नहीं हुआ है, ये सब सेटिंग करके ये लोग सब किया है ये लोग। और दूसरी बात ये हमने समीक्षा करने के बाद अच्छे लोगों, अच्छे वर्कर की चॉइस की है, इंशाल्लाह इस टाइम हम लोग काफी मजबूती से लड़ेंगे। क्या जो मुसलमानों की सियासी क़यादत बढ़ाने की बात ओवैसी साहब करते आ रहे हैं, गुजरात के मुसलमानों को नए जो कार्यकर्ता हैं उनको नेता बनने की जिम्मेदारी, मौका एमआईएम देने वाली? नहीं, हमारी पार्टी जो जैसे खाली मुसलमानों की क़यादत नहीं करती है, सभी कौम की क़यादत करती है। हमारी इस पार्टी के अंदर सब दलित भी है, मुस्लिम भी है, पटेल भी है, ब्राह्मण भी है, सभी हमारी पार्टी के अंदर। अभी जो नई बॉडी बनी इसमें आप देखना सभी लोग इसमें शामिल हैं, इंशाल्लाह अच्छी बॉडी बनेगी। इस बड़े फेरबदल के बाद लोगों के सवाल थे क्यों और कैसे, क्या कहेंगे? नहीं, सवाल क्या, क्यों, कैसे, क्या, 10-5 साल के अंदर बॉडी तो चेंज होती है, कोई भी पार्टी चेंज करती है, और जब चुनाव के बाद जो रिजल्ट आता है उसकी समीक्षा की जाती है, ये जो भी हार जीत की, तो उसके अंदर किसने क्या किया, क्या नहीं किया, जिसने अच्छा काम किया उसको अपने प्रमोशन मिलता है, जो नहीं किया उसको थोड़ा मतलब आगे पीछे करके जो भी उसको भी संभाला जाता है। लेकिन फिर नए भी वर्कर ज्वाइंट होते हैं, उनकी भी कामगिरी देख के उनको भी खाने का समावेश करना पड़ता है। जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं, एमआईएम के साथ जुड़ सकते हैं? नहीं, हमारी पार्टी में ऑनलाइन है, और काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, और काफ़ी लोग हमारी पार्टी के अंदर ज्वाइंट हो रहे हैं। इंशाल्लाह इस टाइम अहमदाबाद के तो क्या पूरे गुजरात के अंदर एक ज़बरदस्त संगठन बनेगा, और हम लोग इंशाल्लाह 2nd नंबर की पार्टी के हिसाब से उभर के आएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारी हार भी है, ये हारने भी सेटिंग हुआ ये लोग बीजेपी कांग्रेस का। और ये हमको जैसे फिल्म के अंदर जब विलन हीरो को वो मारता है, जब तक ब्लड नहीं निकलता वहां तक उसको गुस्सा नहीं आता है, वो सीन हमारे साइड हुआ है।
शुक्रिया। तो ये थे साबिर काबलेवाला साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी हार नहीं हुई, बल्कि ये है कि मुसलमानों की सियासी क़यादत बढ़ाने की बात हम लोग कर रहे थे, इसीलिए यहाँ की जो प्रमुख दो पार्टियां थी उन्होंने साठगांठ करके एमआईएम को जानबूझकर हराया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि संगठन में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके पीछे की कोई खास वजह नहीं है, बल्कि ये है कि हर 5 साल 10 साल के बाद में पार्टी में कैसे संगठन में बदलाव होता है और इसी के लिए ये बदलाव किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा इस बदलाव की वजह से पार्टी से जुड़ने वाले नए कार्यकर्ताओं को नेता बनने का मौका भी मिलेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी नई ऊर्जा के साथ में कैसे चुनावी मैदान में उतरती है और क्या कुछ नया कर पाती है।